Hello bachcho, let's see this question. The common tangent to the circle x square plus y square 2 and the parabola y square equal 8x touches the circle at the point P and Q and the parabola at the point R and S. Then the area of quadrilateral PQRS is. There are 4 options. Let's solve this question. तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन में फिगर में देखूं तो देखिए ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q. ये पॉइंट है Q और अगर मैं इसको इस तरीके से मिला देती हूँ, ये 2 पॉइंट है और टैंजेंट अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगी कि L और M जो है वो कॉमन टैंजेंट है टू द सर्कल एंड द पैराबोला, तो ये L और ये M है और ये अगर मैं पॉइंट देखूँ इस पॉइंट को S दे देंगे और इस पॉइंट को हम R दे देंगे और इसे भी अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, इस तरीके से इसे हम मिला देंगे तो इससे अगर मैं देखूं तो एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, इसी का मुझे एरिया फाइंड करनी है और ये एक्स एक्सिस है अगर मैं देखूं और ये वाई एक्सिस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट तो अगर मैं लिखूं द स्लोप ऑफ द tangents to any curve y is equal to fx is given by the derivative dy upon dx। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ से फिगर में सर्कल पैराबोला एंड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PQRS है और टैंजेंट कितना है L और M जो है वो कॉमन टैंजेंट टू द सर्कल एंड पैराबोला है। P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टैंजेंट L एंड M ऑन द गिवन सर्किल। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं लेट द coordinates of point P x1 y1, coordinate of point S is x2 y2 and the given equation of the circle x2 x square plus y square is equal to 2, ये origin 0,0 है। तो अगर मैं देखूं the point P x1 y1 lie on the circle, therefore it must satisfy the equation of circle। तो अगर मैं which means replace the coordinate x and y in the equation, so अगर मैं इस पॉइंट को पुट करूँ इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए 2 माइनस x1 स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूंगी। अब अगर मैं देखूँ द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द सर्किल, जिसको क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन ऑफ सर्किल को। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स 2। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2y dx dy अपॉन में dx। इधर कितना हो जाएगा ये dy है, इसको सही से लिख देंगे तो dy इधर तो 0 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में 2y। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। अब मैं देखूं द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो अगर मैं लिखूं d1 अपॉन में dx, ये x1 है y1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में x1 अपॉन y1। अब गिवन इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का, गिवन इक्वेशन ऑफ parabola y square is equal to 8x, so the point s x2 y2 lie on the parabola, therefore it must satisfy the इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो अगर मैं x और y की जगह पे x2 y2 रख दूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x2, इसे इक्वेशन में सेकंड मान लूंगी। अब देखिए द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला, इसको डिफरेंशिएट क्या कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से लिखेंगे y स्क्वायर d अपॉन में dx, y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन में dx 8x। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा
2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8, तो इसे मैं लिख सकती हूँ क्या, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 8 अपॉन 2y, तो ये 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन y। अब द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस x2 और y2, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y की जगह y2 हो जाएगा, तो लिखेंगे dy अपॉन में dx x2 कॉमा y2 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन में y2, ये मैं लिख सकती हूँ। सर्कल एंड पैराबोला जो कॉमन है, सेम टैंजेंट लाइन है, देयरफॉर द स्लोप मस्ट बी सेम, स्लोप जो होगा मस्ट बी सेम होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दस इक्वेटिंग बोथ द स्लोप्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू 4 अपॉन y2, ये लिख सकती हूँ। सो y2 इज इक्वल टू -4y1 अपॉन में x1, और इसे मैं इक्वेशन 3 मान लूंगी। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y2 इन द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये y2 की वैल्यू है ना फ्रॉम इक्वेशन 3, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो मैं लिख सकती हूँ क्या, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x2, ये लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या लिखेंगे, माइनस में 4y1 अपॉन में x1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8x2, ये लिख सकती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2y1 स्क्वायर अपॉन में x1 स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करें, देखिए द फाइंड, मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब तो यहाँ से पी और एस जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन एस, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ। अब मुझे यहाँ से, अब देखिए पॉइंट पी और एस जो है वो स्ट्रेट लाइन एल पे लाई कर रहा है, तो स्लोप अगर मुझे देखना हो, स्लोप ऑफ लाइन एल, तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो माइनस x1 अपॉन y1। अब यहाँ से अगर मैं इसको क्या करूंगी, इक्वेट करूंगी, और ये स्लोप ऑफ लाइन l इसको क्या लिख सकते हैं, इसको y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 विच इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन में y1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकते हैं क्या, y1 इंटू y2 माइनस में y1 इज इक्वल टू माइनस x1 x2 माइनस में x1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये x2 और y2 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3, सो क्या लिख सकते हैं, y1 इंटू माइनस 4y1 अपॉन में x1 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 इंटू 2y1 स्क्वायर अपॉन में x1 स्क्वायर माइनस में x1, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, y1 इधर हो जाएगा, x1 एलसीएम ले लीजिए, -4y1 माइनस में x1 y1 इज इक्वल टू माइनस x1, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे और इधर ऊपर आ जाएगा 2y1 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ x1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो y1 इंटू माइनस 4y1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर 2y1 स्क्वायर माइनस में x1 क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख देंगे x1 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कीजिए, y1 इंटू माइनस 4y1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगी वैल्यू, ये तो कट जाएगा ना, ये हम काट देंगे, तो 2y1 स्क्वायर माइनस में y1 क्यूब, ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -4y1 स्क्वायर माइनस x1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2y1 प्लस में x1 क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब इनको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, x1 क्यूब माइनस में 2y1 स्क्वायर प्लस में 4y1 स्क्वायर प्लस में x1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x1 क्यूब प्लस में 2y1 स्क्वायर प्लस में x1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसे इक्वेशन में क्या लिखे, 2 वेरिएबल है, तो मतलब 2 अभी भी वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे, y1 जो स्क्वायर की वैल्यू है ना इक्वेशन 1 से इसको पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x1 स्क्वायर है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, x1 क्यूब प्लस में 2 इंटू 2 माइनस में x1 स्क्वायर प्लस में x1 इंटू 2 माइनस x1
स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x1 क्यूब प्लस में 4 माइनस में 2x1 स्क्वायर प्लस में 2x1 माइनस में x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस में 2x1 स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लस में 2x1 इज इक्वल टू 0। सो x1 स्क्वायर माइनस में x1 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको क्या करें, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, x1 स्क्वायर माइनस में 2x1 प्लस में x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस 2 प्लस में 1 ले लेंगे कॉमन तो x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x1 माइनस 2 एंड यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस में 1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ कि x1 की वैल्यू -1, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x1 स्क्वायर था तो x1 की वैल्यू -1 पुट कर दूंगी। सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये आ जाएगा। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, -1, 1 एंड Q जो हो जाएगा -1, -1। अब यहाँ पे क्या है x1 y1, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, x2 y2 की वैल्यू भी फाइंड करूंगी। सो पुट x1 is equal to -1 and y1 is equal to 1. So we have x2 is equal to 2y1 square upon में x1 square from equation 4. So मैं लिख सकती हूँ x2 is equal to 2 1 square upon में -1 square is equal to 2. एंड अगर मैं y2 की वैल्यू देखूं तो इक्वेशन 3 में क्या था, -4y1 अपॉन में x1। सो y2 इज इक्वल टू -4 अपॉन में -1, सो 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे 2, 4 एंड r के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, -4। ये आ गए s और r के। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस एरिया फाइंड करना है। तो अब इस फिगर में देखूं तो सबके कोऑर्डिनेट रखेंगे। देखिए r के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या आ गए, 2, -4 आए और s के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 4 ये आए। और अगर मैं और देखूं p के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए -1, 1 और q के कोऑर्डिनेट -1, -1 ये सबके कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे इस ट्रेपीजियम फॉर्म हो गया और इसका मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं तो पॉइंट जो है ये y कोऑर्डिनेट जो है 1 है तो ये 1 आ जाएगा और इधर भी देखूंगी तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये टोटल 2 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं देखूं ये टोटल यूनिट जो है वो PQ का ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। उधर से अगर मैं देखूं कि मेरा RS का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 इसका तो ये 8 यूनिट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं ट्रेपीजियम एरिया ऑफ का ये और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एंड PQ एंड RS अगर मैं फाइंड करूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से जो होगा ये कितना होगा 1 होगा और इधर कितना है ये 2 है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3 यूनिट्स हो जाएंगे। ये यहाँ तक जो हो जाएगा वो 3 यूनिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एरिया बस फाइंड करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। ये लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डिस्टेंस कितना था, सम ऑफ लेंथ कितना था 2 and 8, सो 2 + 8 और यहाँ से अगर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस देखो तो 3 था तो इंटू में 3, सो 1/2 इंटू 10 इंटू 3, सो 5 इंटू 3, 15 स्क्वायर यूनिट। ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे 50 स्क्वायर यूनिट। So D option. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.